अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल हबीब के ट्रेड ऑफिसर बैच के हवाले से। अगर आप बैंक अल हबीब में ट्रेड ऑफिसर बैच के लिए हायर हुए हैं तो जो पेपर है तो पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या तरीकाकार होगा, मुकम्मल तफसीलात आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जो पेपर होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं। कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो बैंकिंग नॉलेज के रिलेटेड कि बैंक में आपकी नॉलेज वगैरह इसके मतलब बैंक काम कैसे करता है, ये सारा कुछ आ जाता है। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं बैंक अल हबीब के रिलेटेड, बैंक अल हबीब कब बना है, इसका मेन हेड ऑफिस क्या है, इसके मतलब के बेसिक क्वेश्चन वगैरह आते हैं। फिर जो सेक्शन आता है इंपॉर्टेंट वो है मैथ्स और इंग्लिश का। ये दोनों सेक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने जितने एमसीक्यूज हो उतनी तैयारी अच्छी की है ताकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मैथ्स का और इंग्लिश का। फिर आता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो पिछले पेपर में है वो तमाम एमसीक्यूज शेयर करूंगा। अगर आपको एमसीक्यूज जैसे मैथ और इंग्लिश की और तैयारी करनी हो तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपको जो है 200-250 एमसीक्यूज मिल जाएंगे वीडियो फॉर्म में भी। और आप पीडीएफ में डाउनलोड कर जाते हैं तो पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय, पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन रेगुलेट करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SECP जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। इन पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज कम्पाउंडली रेफर टू एज, तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है जिसपे यानी कि आपके अकाउंट पे ऊपर जो कैश होती है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो किस चीज़ को रेफर करती है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, बी कन्वेंशनल बैंकिंग को, सी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को, या फिर डी डेवलपमेंट बैंकिंग को। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में जो इंटरेस्ट होता है सूद वो हराम होता है, इसलिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को रेफर करती है। द बैंकिंग कोर्ट इन पाकिस्तान डील विद, जो बैंकिंग कोर्ट है पाकिस्तान में वो किस चीज़ को डील करता है, कि कौन से केसेस वो सुनता है? ऑप्शन हमारे पास क्रिमिनल बैंकिंग केसेस, बी सिविल केसेस रिलेटेड टू बैंकिंग डिस्प्यूट, सी इंटरनेशनल बैंकिंग केसेस, या फिर डी कंज्यूमर कंप्लेंट अबाउट बैंक्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जितने भी सिविल केस होती है बैंकिंग के रिलेटेड वो तमाम जो है वो बैंकिंग कोर्ट जो है वो डील करता है इन पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सा बैंक है जो फर्स्ट इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान में? ऑप्शन हमारे पास ए अल बराका बैंक, बी मिज़ान बैंक, सी दुबई इस्लामिक बैंक, या फिर डी बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी मिज़ान बैंक जो है पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है। दी SBP मॉनेटरी पॉलिसी इज़ पब्लिश एवरी, SBP कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह पब्लिश होती है कब? ऑप्शन हमारे पास ए ईयर साल बाद, बी क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं बैंकिंग फील्ड में 3 मंथ को यानी कि 3 महीनों बाद, सी मंथ 1 महीने बाद, या फिर डी वीक हफ्ते बाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी क्वार्टर, जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर 3 मंथ बाद जो है वो पब्लिश होती है। मुशर्रका इन इस्लामिक बैंकिंग इज़ रेफर टू, इस्लामिक बैंकिंग में जो मुशर्रका है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है? ऑप्शन हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप को, बी एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग को, सी लेंडिंग एट इंटरेस्ट को, या फिर डी डेप्ट कलेक्शन को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो बराबर इक्वल जो है वो शेयर किया जाएगा इस्लामिक कानून के मुताबिक। द टर्म रीफाइनेंसिंग इन बैंकिंग रेफर टू, जो रीफाइनेंसिंग की टर्म है बैंकिंग में किस लिए यूज़ होती है? ऑप्शन हमारे पास ए एक्सटेंडिंग द लोन टेन्योर, बी ऑफरिंग न्यू लोन्स टू कवर प्रीवियस लोन, सी चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट, या फिर डी रीपे द एंटायर लोन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी ऑफरिंग न्यू लोन के नया लोन प्रोवाइड कर सके ताकि वो अपना प्रीवियस लोन जो है वो अदा कर सके। रीफाइनेंसिंग का मतलब है ऑफरिंग न्यू लोन टू कवर प्रीवियस लोन। विच बैंक इज़ नॉन एज दी ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सा बैंक जो है सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में? ऑप्शन हमारे पास ए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी हबीब बैंक लिमिटेड, सी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, या फिर डी बैंक अल्फला। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी हबीब बैंक लिमिटेड जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में। इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान इज़ प्राइमली कंट्रोल बाय, पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन यानी कि उसका तयन करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान,
सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या फिर डी पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX इज़ लोकेटेड इन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि कहाँ पे वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी लाहौर या फिर डी पेशावर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कराची में वाक़या है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इन विच ईयर डिड बैंक अल हबीब इंट्रोड्यूस इट इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज, किस साल बैंक अल हबीब ने अपनी इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई। ऑप्शन हमारे पास 1998 में, 2002 में, 2006 में और 2010 में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 2006 में इंट्रोड्यूस करवाई। बैंक अल हबीब इज़ एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल बैंकिंग फैमिली, बैंक अल हबीब जो है वो किस हिस्टोरिकल फैमिली से एसोसिएट करता है। ऑप्शन हमारे पास आदम जी फैमिली, दाऊद हबीब फैमिली, मियाँ हबीब फैमिली और शेख हबीब फैमिली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दाऊद हबीब फैमिली के साथ एसोसिएट करता है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल कलर ऑफ बैंक अल हबीब लोगो, बैंक अल हबीब का जो लोगो है जो कि ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है उसका ऑफिशियल कलर क्या है। ऑप्शन हमारे पास ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, ब्लू कलर है। इन विच सिटी डिड बैंक अल हबीब ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच, किस शहर में HBL बैंक ने अपनी फर्स्ट ब्रांच ओपन की। ऑप्शन हमारे पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या फिर मुल्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, कराची में ओपन की अपनी पहली ब्रांच। व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज़ बैंक अल हबीब क्लासीफाई एज, बैंक अल हबीब को किस तरीके का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और कॉरपोरेटिव बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, प्राइवेट बैंक कहा जाता है। व्हाट इज़ द डेली ATM विड्रॉ लिमिट फॉर बैंक अल हबीब कस्टमर, बैंक अल हबीब के लिए डेली ATM विड्रॉ लिमिट क्या है। ऑप्शन हमारे पास PKR 25,000, PKR 50,000, PKR 1 लाख और PKR 1,50,000। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 1 लाख तक जो है वो डेली आप विड्रॉ कर सकते हैं ATM के थ्रू। विच इंटरनेशनल सिटी होस्ट बैंक अल हबीब ओवरसीज़ ब्रांच, बैंक अल हबीब की जो है वो इंटरनेशनल ओवरसीज़ ब्रांच जो है वो किस मुल्क में है। ऑप्शन हमारे पास लंदन, दुबई, कोलंबो और ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम इंटरनेशनल सिटी में बैंक अल हबीब की ब्रांचेज है। व्हाट इज़ द कोर बैंकिंग सिस्टम यूज बाय बैंक अल हबीब, बैंक अल हबीब जो कोर बैंकिंग सिस्टम यूज़ करता है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ओरेकल फ्लेक्सक्यूब, T24 टीमनोस, फाइनेंकल और SAP बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, T24 टीमनोस जो है वो यूज़ करता है बैंक अल हबीब। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल हबीब स्टूडेंट बैंकिंग प्रोडक्ट, बैंक अल हबीब की जो स्टूडेंट बैंकिंग प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है। ऑप्शन हमारे पास अल हबीब कैंपस अकाउंट, अल हबीब यूथ, स्टूडेंट सेविंग प्लान और सीरत स्टूडेंट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, अल हबीब कैंपस अकाउंट। विच अवार्ड डिड बैंक अल हबीब विन एट द पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड 2021, वो कौन सा अवार्ड है जो कि बैंक अल हबीब ने 2021 के अवार्ड में जीता। ऑप्शन हमारे पास बेस्ट बैंक फॉर SME, बेस्ट कस्टमर सर्विसेज, बेस्ट डिजिटल बैंक और बेस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, बेस्ट कस्टमर सर्विस का अवार्ड जो है वो जीता 2021 में। द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 7 इज़, 6 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास A1, B 6.5, C 13 या फिर D 42। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन का एक और लफ्ज़ है प्रोडक्ट। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42, 6 7 42। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 42। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा होगा, यानी कि 2, 5, 10 और 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है। और ऑप्शन हमारे पास A 24, B 26, C 28 या फिर D 31। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहा है 2 और 5 में वो 3 का आ रहा है।
और 5 और 10 में 5 का आ रहा है और 10 और 17 में 7 का, यानी कि यहाँ पर और नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो 7 के बाद नेक्स्ट आ जाता है 9, तो 17 प्लस 9 को करना है तो हमारे पास आंसर आता है 26। तो बी 26 इज़ द करेक्ट आंसर। A bag has 3 red ball and 5 blue balls. The probability of picking a red ball is, एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉलें हैं और 5 जो हैं वो ब्लू बॉल्स हैं। अगर हम उस बैग में से एक बॉल को निकालेंगे तो कितनी % चांस है रेड बॉल का? और ऑप्शन है हमारे पास ए 1/3, बी 3/5, सी 3/8 या फिर डी 5/8। देखिए टोटल बॉल जो है वो 5 और 3 8 है और रेड बॉल उसमें 3 है, तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 3/8, यानी कि 8 बॉलों में से 3 जो चांस है वो रेड बॉल का है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3/8। इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। और ऑप्शन हमारे पास a 13, b 16, c 20 या फिर d 25। ए और प्लीज़ को हम प्लस करें तो 2 + 3 हो गया 5 और होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 ज़ा 25। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 5 5 ज़ा 25। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़। मिसिंग नंबर में से सीरीज़ को फाइंड करें और सीरीज़ हमारे पास 3, 7, 15 और 31। और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 56, सी 62 या फिर डी 63। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पहले वाले नंबर से यानी कि एक नंबर ज़्यादा है। जैसे 3 और 7 में डिफरेंस है 4 का है, 3, 4, 7। इस तरह 7 और 15 में 8 का है, 15 और 31 में 16 का है, 16 का। यानी कि 31 में हमने 32 को ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 31 के बाद हम ऐड करें 32 तो हमारे पास आता है 63। तो डी में हमारे पास 63, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 63। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 8 या फिर डी 9। एक्स स्क्वायर मतलब सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ए आ गया हमारे पास 5, 5 5 ज़ा 25, ये नहीं है। 6 6 ज़ा 36, ये भी नहीं है। 8 8 ज़ा 64, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है 8 8 ज़ा 64। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 8 8 ज़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 64। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225? 225 का स्क्वायर रूट क्या है? अब कैलकुलेटर हमारे पास नहीं होता, हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12, बी 15, सी 18 और डी 25। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल हल है। जैसे हम 12 का निकालना है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 12 10 ज़ा 120, फिर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन गया 24। तो 120 + 24 बन गया 144। तो 12 मतलब ए हमारे पास रॉन्ग है, नहीं है। सेकंड आ जाता है बी 15, 15 को करेंगे 10 से तो 150, 15 को करेंगे 5 से तो हमारे पास गया 75। तो 150 + 75 तो हमारे पास बन गया 225। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 15 15 ज़ा 225। द वैल्यू ऑफ 81 अंडर स्क्वायर। अंडर स्क्वायर होता है कि सेम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए। तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 8 को, 8 8 ज़ा 64 और हम बी को मल्टीप्लाई करें 9 9 ज़ा तो 9 9 ज़ा 81। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी 9 9 ज़ा 81। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ डबल इट्स एरिया बिकम। अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो डबल हो जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास ए ट्वाइस एज मच, डबल हो जाएगा। बी 4 टाइम एज मच, 4 गुना हो जाएगा। सी हाफ एज मच, उससे आधा हो जाएगा। या फिर डी स्टे द सेम, उतना ही रहेगा। तो दुरुस्त आंसर इस हमारे पास बी 4 टाइम एज मच, उसका 4 गुना हो जाएगा उसका एरिया। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है? ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर या फिर डी 36 सेंटीमीटर। अगर एक लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है, यानी कि डब्बे की बॉक्स की 4 साइडें होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 ज़ा 24। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 24 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। हर हैप्पीनेस वाज एविडेंट। इसमें से हमने नाउन को फाइंड करना है और नाउन क्या है इसमें? ऑप्शन हमारे पास ए हर, बी वॉज, सी हैप्पीनेस या फिर डी एविडेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, इसमें नाउन जो है वो हैप्पीनेस है।
चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली। ये 4 ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली के। अब इनमें से हमने जो है वो करेक्ट वाले को फाइंड करने हैं। तो चारों को देखें तो हमें जो करेक्ट वाले मिलते हैं वो है बी, DEFINIETLY, डेफिनेटली। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट कहते हैं पुरानी चीज़ को, एंटीक चीज़ को, और सिनोनिम्स कहते हैं कि हम मायनी अल्फाज को। तो हमने इसका हम मायनी अल्फाज ढूंढना है। ऑप्शन हमारे पास ए ओल्ड, बी मॉडर्न, सी रिसेंट और डी न्यू। तो देखें एंशिएंट जो है वो पुरानी चीज़ को कह रहे हैं, तो इसमें से जो ए ओल्ड है वो इसका हम मायनी अल्फाज है, ए आएगा हमारे पास ओल्ड। जबकि बी देखा जाए मॉडर्न, न्यू आ गया यानी कि मॉडर्न ज़माना, सी रिसेंट अभी नया वाला, और डी न्यू मतलब नया। तो ये तीनों जो है इसके एंटोनियम्स है, इसके ऑपोजिट है। ए जो है इसका हम मायनी है ओल्ड, पुराना। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का जो हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, और फ्रीक्वेंट होता है कि अभी रिसेंटली या रिपीटेडली होता है ऑप्शन। और ऑप्शन हमारे पास ए रेयर, बी रेगुलर, सी ऑफ्टन या फिर डी यूजुअल। तो इसका जो एंटोनियम है फ्रीक्वेंट का वो है ए रेयर। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए बेडर, बी बेडेस्ट, सी वर्स या फिर डी वर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी, बैड की जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो होगी वर्स्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स। ही ब्लैंक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। और इसमें ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए होपिंग, बी होप्स, सी होप या फिर डी होप्ड। वो उम्मीद कर रही है कल काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बी होप्स। होपिंग नहीं आएगा ना होप्ड आएगा, क्योंकि वो अभी कल काम होना है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म लगेगी ई एस के साथ। ही होप्स द प्रोजेक्ट टू फिनिश अ प्रोजेक्ट बाय टुमारो। उसको उम्मीद है कि कल तक जो काम है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स। शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर। ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है, तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है। बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा। गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें। द बुक इज़ ब्लैंक द शेल्फ। किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। ब्लैक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए अंडर, बी ऑन, सी टू और डी बाय। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑन। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। वो किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ परमिट। परमिट का हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, जिसका मतलब जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी अलाउ, सी फॉरबिड या फिर डी एक्सेप्ट। परमिट मतलब इजाज़त होती है, और जाके ए बी और डी जो है वो इसके हम मायनी अल्फाज है, सिनोनियम्स हैं। और डी मतलब फॉरबिड यानी कि मना है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा परमिट का एंटोनियम, क्योंकि अप्रूव अलाउ एक्सेप्ट ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं, हम मायने हैं, यानी कि ये भी इजाज़त वाले हैं। एक बंदे के पास परमिट है यानी कि पास इजाज़त है, अप्रूव है, अलाउ है, एक्सेप्ट है, और अपोजिट इसका है सी फॉरबिडन यानी कि मना है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास जैस्मीन, रोज़, सनफ्लावर और लिली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, जैस्मीन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास टिश्यू, ऑर्गन, सेल और मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और अंटार्कटिका डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, अंटार्कटिका डेजर्ट जो दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। हु इज़ द करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन के अभी मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है। ऑप्शन हमारे पास एंटोनियो गुटरेस, बैन की मून, कोफी अनान
और बुस्टोस गाली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो अभी तक मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास मोनाको, वेटिकन सिटी, सैन मरीनो और लिechtenstein। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया की सबसे छोटा मुल्क है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा। कनाडा की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रैंक, बी पाउंड, सी पैसो या फिर डी डॉलर। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास डी डॉलर। कैनेडियन डॉलर जो है वो कनाडा की करेंसी है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री। वो कौन सा मुल्क है जिसने तारीख में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए चाइना ने, बी यूएसए ने, सी रशिया ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, यूएसए ने जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट। वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैचुरन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन हमारे पास IMF, UN यूनाइटेड नेशन, सी WHO या फिर डी यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी WHO, क्योंकि WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वही हेल्थ के मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एशिया। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन। वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री। पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए, इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर। पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, अम्मा खतीजा। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मैंशन इन द कुरान। कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान। रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, ईद उल फितर। विच एनिमल इज़ मेंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान। वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास ए डॉग,
बी काउ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काउ। काउ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल। वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम।